हेलो व्यूअर्स, हाय बच्चे लोग, वेरी warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So students, today in this video we will find out roots of quadratic equation. So at first you have to know what is quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है. जिन बच्चों को बेसिक्स पता है वो 2-3 मिनट के लिए वीडियो को स्किप कर लीजिए, और जिनको पता नहीं है वो ध्यान दीजिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है. तो एट फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज इक्वेशन. इक्वेशन हम किसको कहते हैं? जिसके बीच में इक्वल साइन होगा, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, वही आपका इक्वेशन होगा. सपोज आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन है आपके पास. 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है. ओके, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है. ओके, सो इनमें से किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये इसका जनरल फॉर्म है. ओके, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो ये a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c एक कांस्टेंट टर्म है. तो जैसे ये इक्वेशन है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड ये -9 एक कांस्टेंट टर्म है. सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 होगा, 2. ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और ये x में होना चाहिए, वो फिक्स नहीं है. ये कोई भी, ये y में भी हो सकता है. a स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. लेकिन आपके यहाँ पे वेरिएबल या तो x या y या z, ठीक है, 2 वेरिएबल्स नहीं होगा. ये है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? रूट्स. क्या फाइंड आउट करेंगे? रूट्स. अब ये रूट्स क्या है? रूट्स मीन इसका और एक नेम क्या है? जीरोस. सो जीरोस या रूट्स होता क्या है? जैसे ये इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन में x का क्या वैल्यू पुट करने से इसका ये जो मान वो 0 हो जाएगा, उसको हम रूट्स कहते हैं. कुछ भी वैल्यू अगर आप पुट कर लो, सपोज x की जगह हम अगर 2 पुट कर हम करते हैं, तो चेक कर लो क्या होता है. उसका वैल्यू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 9, क्या होगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 2 8 प्लस 6 माइनस 9, 8 प्लस 6 14 माइनस 9. सो ये नॉट इज इक्वल टू 0. 0 हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है. सो रूट्स मीन इस इक्वेशन में x के लिए ऐसा वैल्यू आपको पुट करना है जो कैलकुलेशन करने के बाद 0 आ जाएगा. उसको ही हम जीरोस कहते हैं या रूट्स कहते हैं. सो वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने होंगे? इसके हाईएस्ट पावर क्या है? 2. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स भी आपके पास 2 होंगे. ओके, 2 रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करने के लिए 3 प्रोसेस है. ओके, 3 प्रोसेस क्या है? फर्स्ट मेथड आपके पास है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए. फर्स्ट मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. क्या है स्प्लिटिंग? फर्स्ट मेथड क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सेकेंड मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड हो गया. सेकेंड मेथड आपके पास है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. एंड थर्ड मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं हम. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. प्रीवियस वीडियो में हम ये मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. अगर आप ये जानना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करिए. ओके, सो आज हम ये मेथड डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. नेम में ज्यादा ध्यान दीजिए, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. आपको क्या करना है? स्क्वायर कंप्लीट करना है. सपोज आपके पास एक इक्वेशन है. क्या इक्वेशन है? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0.
ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको किस तरह से रूट्स फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या है, ठीक है, क्या स्क्वायर है। अब 6, 7 से दो फॉर्मूले सब पढ़ते हुए आ रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे मिडिल में माइनस होगा, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को किसी भी तरह इस तरह के फॉर्म में लेकर आना है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे a और b की जगह कुछ अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है। स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लेकर आने के बाद उसको ये चीज लिख देना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो हम स्क्वायर कंप्लीटिंग करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। सो अब किस तरह से वो हम करेंगे, देखो ये फॉर्मूला मैं साइड में लिख देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का भी लिख दे दो, जब माइनस होगा तब ये साइन माइनस होगा। ओके, सो अब देखो, सो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या है, आपको ये जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होगा। सो 1 करने के लिए जो भी नंबर्स यहाँ पे है उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ओके, नो प्रॉब्लम। सो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 2, यहाँ पे 2 है, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 2 वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा हमें, देखो 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 8x बाई 2 प्लस 2/2। अब 0/2 क्या होगा, 0 ही होगा। सो 2 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास इस फॉर्म में आ गया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, देखो सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको इसी तरह के फॉर्म में लेकर आना है, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस का मीनिंग क्या है, देखो उसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। वो तो आपको देख के पहचानना होगा कि प्लस है तो प्लस के फॉर्मूला आएगा, या माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे माइनस है, सो फर्स्ट में क्या होता है, स्क्वायर। सो देखो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में ये a मीन्स यहाँ पे x है, सो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस क्या फॉर्मूला है 2ab। सो पहले तो 2 लिख दो, बिना सोच के 2 आपको लिखना ही है। नेक्स्ट में क्या लिखना है, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x, ये तो स्क्वायर है, सो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, x, सो स्क्वायर माइनस 2a। ओके, इस हिसाब से अगर लिखोगे a मीन्स यहाँ पे x है तो स्क्वायर माइनस 2a इंटू क्या लिखना है आपको, b। b मीन्स आप देखो इसके साथ तो ये मैच भी होना चाहिए, सो ये एक्स स्क्वायर मैच हो गया। यहाँ पे है माइनस 4x, सो यहाँ पे b का वैल्यू हम क्या लिखेंगे कि ये पूरे चीज को मल्टीप्लाई करके माइनस 4x ही आना चाहिए, 2x तो है, सो ओनली एक 2 चाहिए, सो 2 2 ज़ा 4x, सो इसके साथ ये मैच हो जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला भी यहाँ पे देखो हो रहा है कंप्लीट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, दैट मीन्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। सो यहाँ पे b क्या है, इसको हमने b मान लिया, 2ab, सो 2 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन 2 का स्क्वायर तो इस इक्वेशन में है नहीं, जो है नहीं उसको हम अपने मन से ऐड नहीं कर सकते, तो उसको हमें तुरंत माइनस भी कर देना है, 2 स्क्वायर हमें तुरंत माइनस भी करना है। एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमारा ओरिजिनल चीज ही है यहाँ पे। अब ये +1 जो है उसको तो आपको लिखना है, ये आपका मेन स्टेप है, ये आपको समझ में आया। यहाँ तक क्या हो गया, हमारा वो फॉर्मूला आ गया, देखो स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ तक हम हमारा स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। सो देखो
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये मेन स्टेप है। सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a मीन्स x एंड b मीन्स 2। सो हो गया आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब आपको क्या है -4 + 1, -4 + 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप लिख दो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये सब उधर लेकर चले जाओ, 4 - 1 दैट मीन्स 3 आ गया आपके पास। क्या आ गया आपके पास, 3। सो अब आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो दैट मीन्स अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, होल स्क्वायर हटाने के लिए क्या हो जाता है फिर, x माइनस 2 इज इक्वल टू ±√3। ठीक है, जब होल स्क्वायर किस तरह से हटेगा, अगर किसी भी नंबर है सपोज a का स्क्वायर, उसका रूट ओवर करोगे तभी ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होके a हो जाएगा। उसी तरह इसका स्क्वायर इसका रूट ओवर करोगे तो इसका भी रूट ओवर करना होगा। तो ये आपका होल स्क्वायर। ये स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और डिटेल्स में आपको दिखा रही हूँ। देखो ये किस तरह से हुआ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, मैंने बोथ साइड पे मैंने स्क्वायर कर लिया और कुछ नहीं। ठीक है, बोथ साइड में स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जब स्क्वायर आप लिखोगे प्लस माइनस करना होगा, क्योंकि देखो +3 का यहाँ पे देखो ये होल स्क्वायर है, यहाँ पे -3 है। सो दोनों ही आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये भी 9 होगा, -3 का होल स्क्वायर भी 9 होगा। सो किसी भी अगर नंबर हो जब उसको आपको रूट यहाँ पे लिखोगे सो प्लस माइनस लिखना होगा, वो प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। सो यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर आपका हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू ±√3, ±√3। ओके, सो अब आपका फाइनल आंसर आने वाला है। देखो स्टूडेंट्स क्या होगा फाइनल आंसर। सो आपके पास 2 वैल्यूज आ गए, 2 वैल्यूज है आपके पास। एक है x माइनस 2 इज इक्वल टू +√3 और एक है x माइनस 2 इज इक्वल टू -√3। ओके, सो एक x का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, -2 इधर जाके 2 +√3, 2 +√3 और एक के आपके पास हो गया 2 -√3। सो ये आपका फाइनल आंसर, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन by method of completing square। नो डाउट, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, सो और एक एग्जाम्पल देखो, आपको और डिटेल्स में समझ में आएगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैं रेस कर दूं, अब वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए। देखो सपोज एक इक्वेशन हमारे पास है 2x² + x - 4, 2x² + x - 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब बोलो मेरे साथ फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, आपको ये x² का कोफिशिएंट 1 करना है। सो पूरे इक्वेशन को सेम डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 2। सो 2 से डिवाइड करोगे तो 2x² / 2 x / 2 -4 / 2 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो गए, x² प्लस x / 2 -2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब आपको क्या करना है बोलो, वो फॉर्म लेकर आना है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर + 2ab + b²। यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है, देखो ये x का कोफिशिएंट प्लस है, सो यहाँ पे सेकंड वाला, सो ये वाला फॉर्मूला आएगा। सो फर्स्ट में स्क्वायर, सो स्क्वायर ही है, प्लस आपको 2 लिख देना है, बिना सोच के आपको a लिख देना है। सो 2a। अब b के टाइम आपको सोचना है कि b हम क्या लिखेंगे, कि ये पूरे टर्म x/2 होना चाहिए आपको। सो 2x है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखो नीचे 2 है, सो आपको क्या लिखना है, 1/4 लिखना है। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो तभी ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट होके 2 2 = 4, सो ये हो जाएगा ऊपर x एंड नीचे 2। ओके, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। सो x इंटू, सॉरी पहले आपका फॉर्मूला है 2a, सो b के जगह आपको लिखना है 1/4, तब ये 2 2 = 4 होके ये x/2 हो जाएगा। बाकी तो सेम है, x²
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, उसके बाद बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, यहाँ पे 1/4 लिया हमने, सो 1/4 का होल स्क्वायर। जब हम अपने मन से लेंगे उसको तुरंत माइनस भी करना है, बाकी जो इक्वेशंस में रह गया है वो उसको आपको पुट कर देना है। उसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स ए, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1/4 मतलब 1/16 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे ही होगा। अब ये उधर लेकर चले जाओ, राइट हैंड साइड पे मूव करो, दैट मीन्स 1/16 प्लस 2। बाकी कैलकुलेशन में ऊपर करती हूँ, देखो क्या है ऊपर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको आपको एलसीएम करना है। एलसीएम करने से क्या होगा, 16 एलसीएम होगा। सो 1 प्लस 16 2 जा 32, दैट मीन्स 33/16 आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आपको अब स्क्वायर हटाना है, सो रूट लेकर आना है, दैट मीन्स x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 33/16। यहाँ पे मैंने रूट और स्क्वायर एक साथ कैंसिल कर दिया। ओके, सो आपके पास ये देखो 2 वैल्यूज आपके पास आ गए। अब दोनों को अलग अलग से लिखना है। एक क्या है आपके पास, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस रूट ओवर 33। अच्छा, यहाँ पे और एक लाइन में लिख देती हूँ, बिकॉज रूट ओवर 16 मीन्स 4, 4 4 से 16, तो 33/4। सो यहाँ पे होगा एक ये होगा, और एक आपके पास है माइनस में है, माइनस रूट ओवर 33/4। सो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में लेकर आओ। सो पहले आपके है रूट ओवर 33/4 माइनस 1/4, कैलकुलेशन करो 4 एलसीएम रूट ओवर 33 माइनस 1। सो ये आपका एक फर्स्ट रूट हो गया, रूट ओवर 33 माइनस 1/4। सेकेंड वाला क्या होगा, देखो माइनस हो जाएगा ये, और ये भी दोनों ही माइनस में है। ठीक है, सो पहले इसी की तरह ही लिखती हूँ कि पहले ये वाला नंबर रूट ओवर 33/4, फिर ये इधर आके माइनस हो गया। सो ये भी 4 एलसीएम है, ये भी माइनस रूट ओवर 33 माइनस 1। ठीक है, ये है प्लस रूट ओवर 33 माइनस 1/4, ये है माइनस रूट ओवर 33 माइनस 1/4। ये आपका 2 रूट्स हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, वेरी इजी मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, सो अब एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, सो वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो देखो क्वेश्चन क्या है, 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके लिए है। सो ये आप कंप्लीट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।